बोकारो टाउनशिप में कोरोना टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन पर जोर। बीएसएल प्लांट के विभिन्न विभागों में फोमिंग जारी। बोकारो स्टील प्लांट के विभिन्न विभागों में सैनिटाइजेशन व फोमिंग जारी है। संयंत्र और टाउनशिप दोनों ही स्थानों पर कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन पर भी जोर देते हुए श्रमिकों व आश्रितों को जागरूक किया जा रहा है। संयंत्र के साफ फ्लोर के पुलपीट, क्रेन व अन्य कार्यस्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा साफ फ्लोर में फोमिंग भी जारी है। इसके साथ ही श्रमिकों को सैनिटाइजर, साबुन व मास्क तथा आवश्यकता अनुरूप हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं। आपदा में अवसर, ऑटो व टैक्सी वालों ने मचा रखी है लूट। रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ तक 600 रुपये, गुमला के लिए 2500। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में रविवार से सख्ती बढ़ा दी गई है। नियमानुसार इस दौरान ई पास वाले वाहन ही सड़क पर चल सकते हैं। रांची रेलवे स्टेशन से चलने वाली ऑटो और टैक्सी चालकों ने रविवार को इस नियम का जमकर फायदा उठाया। इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों से रांची आने वाले यात्रियों से 3 से 4 गुना ज़्यादा किराया वसूल किया। विभिन्न इलाकों में जाने वाले लोगों से भी मनमाना किराया लिया गया। रांची रेलवे स्टेशन से बूटी मोड़ तक के लिए एक यात्री से 600 रुपये तक वसूले। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा तय संख्या से अधिक यात्रियों को भी वाहन में बैठाया। स्टेशन से बाहर निकले यात्रियों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मजबूरी से ज़्यादा किराया देकर वे लोग अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। जमशेदपुर के हलूद बनी गांव में ग्रामीणों के स्वास्थ्य की हो रही अनदेखी, ना हो रही कोरोना जांच, ना लग रहा वैक्सीन। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर हलूद बनी गांव में लोगों में कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई जागरूकता नहीं है। टोला बारेगोड़ा में जिला प्रशासन, प्रखंड कार्यालय या फिर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी आज तक पहुंचे ही नहीं हैं। गांव में आज तक ना तो कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अभियान चलाया गया और ना ही वैक्सीनेशन के लिए। गांव में कुछ लोग बीमार हैं व कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। वाईफाई से लैस होगा हजारीबाग स्टेशन, बना देश का 6000वां स्टेशन। लोग बोले पहले यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू हो। हजारीबाग प्रमंडलीय मुख्यालय के रेलवे स्टेशन को रेलवे विभाग ने वाईफाई से जोड़ने का निर्णय लिया है। यह देश का 6000वां रेलवे स्टेशन होगा जहां वाईफाई की सुविधा मिलेगी। लॉकडाउन के कारण रेलवे स्टेशन में वाईफाई का काम नहीं हो पाया है। कमर्शियल ट्रैफिक इंस्पेक्टर एसके सिंह के अनुसार आने वाले दिनों में वाईफाई का काम शुरू होगा। कोरोना महामारी में एडिक्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बच्चों के लिए की जा रही है कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था। 12 जिले के छात्र होते हैं शामिल। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए पूरे झारखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण सभी विद्यालय बंद हैं। उक्त समस्या को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देशानुसार आईसीटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धीमी है टीकाकरण की रफ्तार, 13 लाख से अधिक लोग को देना है टीका, लेकिन लगा सिर्फ इतना, लग सकता है 3 साल से ज़्यादा वक्त। झारखंड में 18 से 44 वर्ष तक के लोगों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के 24 जिले में 1,57,34,625 युवाओं को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। रांची जिला का लक्ष्य 13,90,036 का है। शहर व ग्रामीण इलाके में इसके लिए 5-5 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन टीकाकरण की गति बहुत धीमी है। जानकारों का कहना है कि इस रफ्तार से रांची के युवाओं को दूसरा डोज लेते लेते 3 साल से भी ज़्यादा समय लग जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं, लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन तरीकों को ज़रूर अपनाएं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अगले 6 माह से अधिक समय तक इसको लेकर सतर्कता की ज़रूरत है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है।
साथ ही बुखार, बदन दर्द या किसी तरह के कोरोना के लक्षण दिखने पर खुद से पैरासीटामोल या एंटीबायोटिक नहीं लें। डॉक्टर से दिखाकर ही दवा लें। साथ ही 5 दिन तक समस्या रहे तो ब्लड टेस्ट एवं HRCT कराएं। HRCT में कम स्कोर आने पर अस्पताल में भर्ती होने या नहीं होने का फैसला स्वयं नहीं करें। यह कहना है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मेडिसिन विभाग के विभाग अध्यक्ष सह कैथ लैब के प्रभारी डॉक्टर UK ओझा का। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करना हेमंत सोरेन सरकार का लक्ष्य। रूरल एरिया में स्वास्थ्य सर्किट बनाए जाने पर हो रहा विचार। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय से रामगढ़ जिला स्थित मांडू प्रखंड के DAV स्कूल घाटोटाड़ में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेड वाले कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की प्राथमिकता गिनाई। निजी अस्पतालों पर आरोप, कोरोना मरीजों से तय राशि से ज़्यादा वसूल रहे। झारखंड में कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड पर भर्ती गंभीर मरीजों से एक दिन में 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी कई निजी अस्पताल रोजाना 40 से 50,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। पैथोलॉजी जांच, दवा, CT स्कैन और डॉक्टर की विजिट के नाम पर अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं। यही नहीं, कई अस्पताल ऑक्सीजन के लिए भी प्रति घंटा 300 रुपये वसूल रहे हैं। बिना ई-पास के बंगाल और ओडिशा बॉर्डर से राज्य में प्रवेश पर रोक, सीमा पर ही कोरोना जांच। झारखंड के तीसरे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया। रविवार से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे व राज्य में प्रवेश होने वाले सभी रास्तों पर जांच का पहला दिन रहा। राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच व बिना ई-पास प्रवेश पर रोक की रविवार से शुरुआत हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले में 95 किलोमीटर दूर बहरागोड़ा के दारीसोल में झारखंड बंगाल का बॉर्डर है। वहीं बहरागोड़ा से जामसोल में झारखंड ओडिशा का बॉर्डर है। इन दोनों स्थानों पर जिला प्रशासन ने सख्त जांच व्यवस्था तैयारी की है। वैक्सीन लगवाने और दवा खरीदने के लिए जाने वाले अब बिना पास के भी आ सकते हैं बाहर। परिवहन विभाग ने जारी किए आदेश। झारखंड में 16 मई से लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना पास के सड़क पर उतरने की इजाज़त नहीं है। सख्ती के कारण इलाज कराने वालों और टीका लेने के लिए बाहर निकलने वालों को भी परेशानी होने लगी। इसे देखते हुए सरकार ने ई-पास के नियमों में संशोधन किया है और कई लोगों को इससे छूट दी है। अब अगर कोई वैक्सीन लगवाने टीका केंद्र जा रहे हैं तो उन्हें ई-पास की दरकार नहीं होगी। इसके अलावा चिकित्सा उद्देश्यों, इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच, शारीरिक जांच, मरीजों को हॉस्पिटल आने जाने और दवा लेने के लिए जाने वाले लोगों को इससे राहत दी गई है। इन श्रेणी के लोगों से ई-पास नहीं मांगा जाएगा। MGM अस्पताल को मिले 10 नए वेंटिलेटर, संख्या 16 हो गई। MGM मेडिकल अस्पताल को 10 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराया गया है। PM केयर्स फंड से उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर रविवार को MGM अस्पताल पहुंचे। अब इसे इंस्टॉल करने की तैयारी चल रही है। 10 नए वेंटिलेटर मिल जाने से कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित गंभीर मरीजों का इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी। MGM अस्पताल में पहले से ही 16 वेंटिलेटर का उपयोग हो रहा है। 10 नए वेंटिलेटर के लगने के बाद इसकी संख्या 26 हो जाएगी। सुबह से कैंप में नहीं आया कोई टीका लेने के लिए। ग्रामीणों ने कहा, हमें संक्रमण नहीं होगा। कोविड-19 रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। दूर क्षेत्र में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, पर धाल भूमगढ़ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। सोमवार को चुकरीपाड़ा पंचायत भवन में दिन भर में एक भी व्यक्ति का टीका नहीं दिया जा सका। इधर ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोरोना संक्रमण नहीं होगा। हम लोग पहाड़ी क्षेत्र के हैं, हम लोग वैक्सीन नहीं लेंगे। छत का मलबा गिरने से महिला समेत 4 जख्मी, 2 बच्चे बाल बचे। टीवी देखने के दौरान हुआ हादसा। नवाडी थाना अंतर्गत सदर गांव के बंसीबेड़ा मोहल्ले में सोमवार को एक मकान की छत का एक हिस्सा नीचे बैठी महिला और बच्चों पर गिर गया।
इस हादसे में महिला समेत 4 बच्चे जख्मी हो गए। इसके बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि इस घटना में 2 बच्चे बाल बचे। घायलों में गुड़िया देवी, बसंती कुमारी, प्रिया कुमारी और निकू कुमारी का इलाज CHC में कराया जा रहा है। लोहरदगा में थाने से 10 किलोमीटर दूर डीजे की धुन पर सैकड़ों लोगों ने किया डांस, बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। कुड़ू थाना के 10 किलोमीटर दूर डीजे का तेज आवाज़ से बजना, सैकड़ों लोगों द्वारा बिना मास्क लगा डांस करना, भीड़ ऐसी जैसे मेले में आए हो लोग। यह दृश्य दिखा कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित जिंगी गांव में रविवार को एक शादी समारोह में। लोगों ने खुलकर लॉकडाउन गाइडलाइन का उल्लंघन किया, पर ना ही पुलिस को इसकी भनक लग सकी और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने लोगों को ऐसा करने से रोका। रविवार से ही झारखंड में सख्ती के साथ लॉकडाउन के नए नियमों को लागू किया गया, पर यहां लोगों ने खुलकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। शमशान की लकड़ियों के लिए परिजनों को नहीं करना होगा खर्च, कब्रिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों के लिए सरकार की तरफ से होंगे इंतजाम। झारखंड में अब कोरोना से होने वाली मौत के अंतिम संस्कार का खर्च सरकार वहन करेगी। खासकर लकड़ियों के लिए परिजनों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। कब्रिस्तान में भी सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इसकी घोषणा सोमवार को CM हेमंत सोरेन ने की। लॉकडाउन में सख्ती के बाद भी सब्जी बाजार का हाल पहले जैसे, बैंक के बाहर भी उमड़ रही भीड़, लोग सोशल डिस्टेंसिंग की नहीं कर रहे परवाह। राज्य में सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी है। सड़क पर वाहन से निकलने वाले पर हर आने जाने वालों से ई-पास मांगा जा रहा है, ताकि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले और कोरोना की चेन को ब्रेक किया जा सके। पर सुबह बाजार का हाल ऐसा दिख रहा जैसे फिलहाल कोरोना संक्रमण जैसी कोई बात ना हो। सब्जी बाजार में दुकानदार और खरीदार सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। वहीं बैंक में भी लोग भीड़ के साथ पहुंच रहे हैं। सोमवार को गढ़वा के बंसीधर नगर और लातेहार में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले दिन झारखंड में 1755 लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया। 385 लोग अकेले रांची के। 3.71 लाख का वसूल किया गया जुर्माना। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मना रही है। 16 मई से इसमें सख्ती बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा नियमों की धज्जियां रांची में उड़ाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को राज्य भर में 1755 लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। कुलिया के कलियाम गांव में कोरोना से एक की मौत हुई तो 8वीं पास मुखिया के आह्वान पर पूरे गांव ने जांच कराई। अब नए मरीज नहीं मिल रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया प्रखंड के कलियाम पंचायत के कलियाम गांव में लोगों ने काफ़ी सतर्कता दिखाई। गांव के अनिल प्रमाणिक की तबीयत खराब होने पर उनकी मौत पर 100 का कोरोना जांच कराया गया। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने पर पूरे गांव में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीजों की जांच कराई गई तो 3 चरण में हुई जांच में कुल 70 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। ग्रामीणों ने गांव को 3 छोर से सील कर बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी। अब गांव में ना तो कोई आता है और ना ही गांव से कोई बाहर जाता है। मरीज का ट्वीट पिता का 100 नहीं दे रहा राज्य अस्पताल, CM के हस्तक्षेप से मिला। कोरोना काल में सभी परेशान हैं, लेकिन कुछ निजी अस्पतालों ने इस आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया है। मरीजों को लाखों का बिल थमा रहे हैं। मौत के बाद पूरा बिल जमा नहीं करने पर परिजनों को 100 तक नहीं देते। ऐसा ही मामला रविवार को राजधानी के राज हॉस्पिटल में सामने आया। अस्पताल ने 5 लाख रुपए के बिल के लिए 100 को 8 घंटे तक रोक रखा। रांची DC छवि रंजन के पहल के बाद भी पूरा बिल चुकाने के बाद ही 100 परिजन को सौंपा गया।